दीआर के स्टोरी प्रेजेंटिंग। आज हम लेकर आए हैं तेरे इश्क में मूवी की पूरी कहानी। एक ऐसी मोहब्बत जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक दीवानगी बन जाता है, जहां दिल के फैसले जिंदगी की राहों को बदल देते हैं और एक छोटी सी मुलाकात किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं तेरे इश्क में की इमोशनल, पैशनेट और हार्ट टचिंग कहानी। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जहां इश्क की आग है, डर का साया है और इन दोनों के बीच खुद को फिर से पाने की एक जिद है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत खुद अरुण करता है, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया कागज और कलम तक ही सिमटी हुई थी। ये शब्द सिर्फ एक परिचय नहीं है, बल्कि उस दिल की धड़कन है जहां से ये पूरी दास्तान जन्म लेने वाली है। पहला सेक्शन है एक अधूरी मुलाकात। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ अरुण जो शांत है, अपनी ही धुन में रहता है, और दूसरी तरफ है मीरा, जिसकी आंखों में एक अलग ही तेजी थी, एक चमक थी। शायद यही जमीन आसमान का फर्क ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अब ये सिर्फ कुछ पल नहीं थे, ये तो एक मजबूत रिश्ते की नींव रख रहे थे। सोचिए, बस स्टैंड पर वो पहली मदद, लाइब्रेरी में नजरों का टकराना, छिपकर बनाए गए वो स्केच, चाय की चुस्कियों के साथ गहरी होती बातें, और वो बारिश में एक ही छाते के नीचे चलना। बस इन्हीं छोटे छोटे पलों ने एक बहुत बड़ा एहसास पैदा कर दिया था। अब आता है सेक्शन 2, डर का साया। क्योंकि देखिए, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ तो आता ही है, और यहाँ वो मोड़ डर और एक तरह की घुटन लेकर आया। ये 3 शब्द, ये राजवीर की पूरी पहचान है। एक ऐसा इंसान जो प्यार को हक समझता था, एक तरह का कब्जा। उसकी खामोशी मीरा की जिंदगी को जकड़ने वाली एक जंजीर जैसी थी। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। जब मीरा ने अपने डर के बारे में बताया, तो अरुण के ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, ये एक चिंगारी थी। ये वो पल था जब मीरा को एहसास हुआ कि उसे इस डर के साये से बाहर निकलना ही होगा, और यहीं से उनके रिश्ते को एक नई हिम्मत मिली। सेक्शन 3, फैसले की रात। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, वो रात जब डर और हिम्मत आमने सामने आकर खड़े हो गए और जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो टकराव की शुरुआत हुई फोन से। राजवीर की आवाज में बहुत गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के नीचे शायद कुछ खोने का डर भी छटपटा रहा था। और जब गुस्सा काम नहीं आया, तो वो धमकियों पर उतर आया। ये राजवीर की शायद आखिरी कोशिश थी, मीरा को वापस उसी अंधेरे में खींचने की जहां से वो बाहर निकलना चाहती थी। और फिर बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रही, धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये वो पल था जब गुस्सा काबू से बाहर हो गया और रिश्ते की सारी मर्यादाएं टूट गईं। और इस पूरे टकराव का अंत हुआ मीरा की एक चीख से। ये सिर्फ दर्द की आवाज नहीं थी, ये उस घुटन के टूटने की आवाज थी जिससे वो आजाद होना चाहती थी। उस रात की गूंज हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाली थी। और अब सेक्शन 4, दूरी और तकदीर। उस रात के बाद सब कुछ बिखर गया और अरुण ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसे खुद से ही बहुत दूर कर दिया। अरुण का टूटना मानो 3 हिस्सों में हुआ। पहला कदम था पलायन। मीरा की हिफाजत के लिए उसने शहर ही छोड़ दिया। फिर उसने अपना अतीत जला दिया, अपनी स्केच, अपनी कविताएं, सब कुछ। और आखिर में एक हादसा, एक बाइक एक्सीडेंट, जिसने उसे जिस्मानी तौर पर भी तोड़कर रख दिया। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर था। तो अब आता है सेक्शन 5, प्यार की जीत। कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। सोचिए, उस खामोश अस्पताल में जहां अरुण बेहोश पड़ा था, वहां मीरा के कदमों की आहट एक उम्मीद की तरह गूंजी। ये सिर्फ एक आहट नहीं थी, ये एक वादा था कि अब वो दोनों अकेले नहीं हैं। और फिर मीरा के ये शब्द, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, ये सिर्फ अरुण से किया वादा नहीं था, ये दुनिया के सामने, अपने डर के सामने एक ऐलान था। उसने अपने प्यार को चुना था, अपनी हिम्मत को चुना था। बस ये एक नंबर राजवीर की गिरफ्तारी का निशान है। मतलब डर और कंट्रोल के उस चैप्टर का द एंड। मीरा की एक फैसले ने उनकी जिंदगी से उस साई को हमेशा के लिए मिटा दिया। और कहानी का आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, इश्क में खुद को पाना।
ये वो हिस्सा है जहां टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक नई खूबसूरत तस्वीर बनाई गई। तो अगले 6 महीने ये उनके फिर से एक होने का, खुद को पाने का सफर था। अरुण के हाथों ने फिर से कागज और पेंसिल थामी और मीरा ने उसकी बेरंग सी दुनिया में रंग भर दिए। और वो जो छोटी सी आर्ट एग्जीबिशन थी ना, वो सिर्फ उसकी कला की नहीं, बल्कि उनके प्यार और हिम्मत की जीत की कहानी थी। और अरुण की ये शब्द, तेरे इश्क में मैंने खुद को पाया है, इसमें पूरी कहानी का सार है ना? उसने प्यार में खुद को खोया नहीं, बल्कि उस कलाकार को वापस पा लिया जो कहीं अंदर मर चुका था। और मीरा ने उसी प्यार में अपनी हिम्मत को पाया। तो इस पूरी कहानी के बाद सवाल उठता है कि प्यार आखिर है क्या? शायद प्यार वही है जो डर से लड़ने की हिम्मत दे, जो टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर उन्हें और खूबसूरत बना दे, और जो हर मुश्किल के बावजूद हमें फिर से जीना सिखा दे। अरुण और मीरा की ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या सच्चा प्यार सच में हमें वो हिम्मत देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।